अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नात से तमीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तमीर से पहले यहूदियों के पास किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद था और ना इसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बदबू वाली हाना बदोश ज़िंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक हैमा था। इस हैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानब ये रूह करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अम्बिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अम्बिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ कौमों के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तमीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम जिस मुकद्दस संदूक की तरफ मुँह करके इबादत करती है वो आज भी हैमे में रखा हुआ है जैसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक हैमे में पड़ा हुआ है। चनाचे आपने हैकल की तमीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तमीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तमीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तमीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से लगाया गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तमीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन जन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तमीर मुकम्मल कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल या मस्जिद बहुत आलिशान और वसी व अरीज़ तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसके 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते, इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अम्बिया की औलाद में से होते इनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम दीन के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानब इबादतें किया करते और दूसरी जानब अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनके इस दोगलेपन से अल्लाह ताला नाराज़ हो गया। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अम्बिया भी भेजे गए लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सुअर तक बनाई गईं लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी और इन पर एक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था इसने इनके मुल्क पर हमला किया और इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसने हैकल में से ताबूत सकीना निकाल लिया और 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ इराक के शहर बाबल ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफ़ा हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है इस हरकत का अजाब इसे और इसके मुल्क को इस तरह मिला कि ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल पर हमला कर दिया और बाबल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके इनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको हैकल की नए सिरे से तमीर की भी इजाज़त दे दी और इसकी तमीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर लिया। चनाचे दूसरी दफ़ा हैकल की तमीर शुरू हो गई लेकिन तमीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और डेरियस अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाहलत ही का शिकार रहा। इसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़ोरोबाबल और सरदार काहिन यूशा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तमीर सानी की दोबारा कोशिश करें
उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हकाम और बजाते खुद बादशाह की मदद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन इस बार इसमें तबूत सकीना नहीं रखा जा सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुर्रे अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि आम तौर पर तारीख़दान हैकल की 2 दफ़ा तमीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं, लेकिन तारीख के मुताले से ये बात सामने आती है कि ऐसा नहीं है। इस हैकल को 3 बार तमीर किया गया। लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडोस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, इसने जब इसकी बेहतर तरीके से तमीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तमीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तमीर नहीं होगा। हेरोडोस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत करवाना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चनाचे इसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर इसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तमीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में हलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडोस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे, जो दोबारा आकर इनको पहले जैसी शानो शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नेल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने बहुत से यहूदियों को कत्ल कर दिया और हेरोडोस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमोबेश 1800 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे, बल्कि एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गुलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में अर्दन के मगरबी किनारे पर काबज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हज़ार साल पहले किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। मुसलमान ममालिक की बेहिसी और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तमीर है और इस हैकल में तहते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तमीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका का इसराइल के दारुल खलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तिल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं, जहां हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।